अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो रैम एंड रोम में क्या फ़र्क है आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो रैम विच स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम जो है वो विच स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो रोम जो है वो ओनली जो मेमोरी होती है उसको रीड करती है और बोथ प्रेजेंट इन योर कंप्यूटर। तो जो बोथ होते हैं वो कंप्यूटर में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। रैम इज ए volatile memory that temporarily store the files you are working on। तो रैम जो होती है वो आप जिस फाइल्स पे काम कर रहे हैं होते हैं वो फाइल जो है वो कंप्यूटर में स्टोर करती है। रोम इज नॉन वायोटाइल मेमोरी। तो रोम जो होती है वो नॉन वायोटाइल मेमोरी होती है दैट परमानेंटली स्टोर इंस्ट्रक्शंस फॉर योर कंप्यूटर। तो जो इंस्ट्रक्शन होती है परमानेंटली उसको आपके कंप्यूटर में जो है वो स्टोर करती है। व्हाट इज़ द कंप्यूटर रैम। तो कंप्यूटर रैम क्या है। रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। तो रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है विच मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन टेम्पोरली स्टोर्ड इन द मॉड्यूल इज रेस्ट व्हेन यू रीस्टार्ट और शट डाउन योर कंप्यूटर। तो रैम जो है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है जो आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है मॉडल में जब आप कंप्यूटर या तो रीस्टार्ट करते हैं या शट डाउन करते हैं। बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इलेक्ट्रिकली ऑन ए ट्रांजिस्टर। तो इलेक्ट्रिकली क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रिकली जो है वो स्टोर होती है। व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट, जब आप इलेक्ट्रिक करंट नहीं देते हैं द डेटा डिसअपियर्स। तो डेटा जो है वो डिसअपियर्स हो जाती है। ईच टाइम यू रिक्वेस्ट अ फाइल और इंफॉर्मेशन, तो आप जो है वो फाइल को रिक्वेस्ट करते हैं इट इज़ रिट्रीव्ड आइदर फ्रॉम द कंप्यूटर्स स्टोरेज डिस्क। तो ये जो कंप्यूटर की स्टोरेज डिस्क है उसमें रिट्राइव होता है और दी इंटरनेट। तो इंटरनेट या कंप्यूटर की डिस्क से जो स्टोरेज डिस्क है उससे रिट्राइव होता है। द डेटा इज स्टोर्ड इन रैम। तो रैम में जो है वो डेटा स्टोर होती है। सो ईच टाइम यू स्विच फ्रॉम वन प्रोग्राम और पेज टू अनदर। तो आप जो है वो एक प्रोग्राम या उसके अलावा पेज को स्विच ईच टाइम पे जो है वो स्विच कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन इज इंस्टेंटली अवेलेबल। तो इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इंस्टेंटली जो है वो आपको मिलेगी। व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन, तो कंप्यूटर जब शट डाउन होता है द मेमोरी इज क्लियर्ड अंटिल द प्रोसेस बिगन सेकेंड अगेन। तो मेमोरी जो है वो क्लियर होती है होती है और जब ये प्रोसेस अगेन जो है वो स्टार्ट होता है। वोलेटाइल मेमोरी कैन बी चेंज्ड, अपग्रेडेड और एक्सपेंडेड इजीली बाय यूज़र। तो वोलेटाइल मेमोरी जो है वो चेंज भी हो सकती है, अपग्रेड भी हो सकती है, एक्सपेंडेड भी हो सकती है वो यूज़र के मुताबिक है। व्हाट इज़ द रोम। रोम स्टैंड फॉर नॉन वोलेटाइल मेमोरी इन कंप्यूटर्स। तो रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है कंप्यूटर में विच मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन इज परमानेंटली स्टोर ऑन द चिप। तो जिसका मतलब है कि चिप में जो परमानेंटली इंफॉर्मेशन स्टोर होती है द मेमोरी डज नॉट डिपेंड ऑन इन इलेक्ट्रिक करंट टू सेव डेटा। तो मेमोरी जो है वो डिपेंड नहीं करती है कि इलेक्ट्रिक करंट जो उसको मिले उसके बाद वो डेटा सेव करे। डेटा इज रिटर्न टू इंडिविजुअल सेल्स यूजिंग बाइनरी कोड। तो डेटा जो होती है वो बाइनरी कोड के यूजिंग के दौरान इंडिविजुअल सेव होती है। नॉन वायोटाइल मेमोरी इज यूज्ड फॉर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट डू नॉट चेंज। तो नॉन वायोटाइल मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर के पार्ट में जो है वो इस्तेमाल होती है, वो चेंज नहीं हो सकती है। सच इज़ द इनिशियल बूट अप पोर्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि इनिशियल जो बूट अप पोर्शन होते हैं सॉफ्टवेयर के उसी में आर द फायर फ्रॉम वेयर इंस्ट्रक्शन दैट मेक यू प्रिंटर रन। तो जब आप प्रिंटर को रन करते हैं उसके अलावा टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन रोम। तो अगर आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो भी रोम को इफेक्ट नहीं पड़ता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कैन नॉट बी चेंज बाय यूज़र। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो यूज़र चेंज
नहीं कर सकता है, तो रोम जो है वो यूज़र चेंज नहीं कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।